नमस्कार साथियों, लर्निंग बाज़ार में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं आधुनिक भारत का पहला अध्याय 1, आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत। भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में यूरोपियों के आगमन के साथ बहुत सारे बदलाव नजर आए। उपचार पद्धति, तकनीक, साहित्य, राजकीय अभिलेख व सरकारी दस्तावेज। भारतीय इतिहास के स्रोत में के अगर रूप में हम देखें तो अगर आधुनिक काल की बात करें तो यूरोपियों का जब भारत में आगमन हुआ तो उसके साथ बहुत सारी चीज़ों में बदलाव हुए। उपचार पद्धति में बदलाव हुई, तकनीक में थोड़ी बदलाव हुई, उन लोगों का तकनीक हमने अपनाया। साहित्य में बड़े बदलाव देखे गए, राजकीय अभिलेख में बदलाव हुआ, साथ ही साथ सरकारी दस्तावेजों में बदलाव हुए और भी बहुत सारी चीज़ों में बदलाव हुए। राजकीय अभिलेख, ईस्ट इंडिया कंपनी के अभिलेख जो 1600 से लेकर के 1857 तक का जो पहले जब कंपनी का शासन भारत में था उस दरमियान जो व्यापारिक स्थिति का वर्णन देखा गया है। साथ ही साथ प्रशासन चलाने में उपयोग हुए पत्र, व्यवसाय एवं दर्शन, परामर्श एवं कार्रवाई में गुप्त पत्रों एवं अन्य समाचार पत्रों के माध्यम। राजकीय अभिलेख में अगर हम देखें तो सबसे पहली बात कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में भारत में बन के आई और तब से लेकर के 1857 तक यानी जब तक कंपनी का शासन था उस दौरान उन लोगों ने किस प्रकार से व्यापारिक कार्य किए उसका एक प्रमाण। दूसरा, प्रशासन चलाने में जो उन लोगों ने समाचार पत्र या और भी अलग अलग पत्रों का उपयोग किया, कोई परामर्श या कार्रवाई लेने में जो उन्होंने गुप्त सूचनाओं का आदान प्रदान के लिए जिन पत्राचार माध्यम का प्रयोग किया तो वो भी एक राजकीय अभिलेख के श्रेणी में आता है। दूसरी बात, पुरालेखीय सामग्री। पुरालेखीय सामग्री ऐसे दस्तावेज हैं जिन्हें कोई संगठन, लोक प्राधिकारी संस्था या व्यवसाय परिवार अपने कार्यों के दौरान तैयार करता है तथा भविष्य के कार्यों के लिए अधिकारों और गतिविधियों के प्रमाण के तौर पर सुरक्षित रखता है। तो ये हो गया पुरालेखीय सामग्री। ठीक है, उसके बाद है आधुनिक काल के राजकीय अभिलेखों की 4 श्रेणियाँ। अगर आधुनिक काल में हम राजकीय अभिलेखों को श्रेणीबद्ध करें तो हम देखेंगे कि 4 प्रकार की श्रेणियाँ हो सकती हैं। पहला, केंद्र के पुरालेख, केंद्र सरकार के पास जो भी डॉक्यूमेंट्स थे उस समय के, राज्य सरकार के पास जो भी डॉक्यूमेंटेशन हुआ है, मध्यवर्ती एवं अधीनस्थ प्राधिकरणों के अभिलेख व न्यायिक पुरालेख। ठीक है, ये 4 प्रकार के अभिलेख हैं। राज्य अभिलेख की श्रेणी में इसको रखा गया है। केंद्र सरकार के पुरालेख, लोक विभाग के अभिलेख 1773 के रेगुलेटिंग अधिनियम से संवैधानिक परिवर्तन। ठीक है, केंद्र सरकार के अगर पुरालेख की बात करें तो लोक विभाग के अभिलेख 1773 में जैसा कि पता है कि एक एक्ट पारित हुआ था जिसको रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। भारतीय शासन में सुधार करने के लिए ब्रिटिशर्स द्वारा ये एक्ट लागू किया गया था, तो उसमें बहुत सारे परिवर्तन किए गए, संवैधानिक परिवर्तन किए। तो ये एक केंद्र सरकार का पुरालेख हो सकता है। 1857 के पश्चात प्रशासनिक एवं संवैधानिक विकास जैसे लोक सेवाओं का गठन, स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ आदि। 1857 की क्रांति के बाद जैसा कि पता है कि बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिला, उनमें से लोक सेवाओं का विकास व स्थानीय स्वशासन के प्रारंभ की भी घटनाएं देखी गई। तो ये सभी हो सकता है। जेम्स रेनन नाम के एक व्यक्ति हुए जिन्होंने 1767 में प्रथम सर्वेयर के रूप में जिन्हें अपॉइंट किया गया बंगाल में, है ना, की नियुक्ति हुई। साथ ही उन्होंने पहली बार वो भारत के अनजान क्षेत्रों का भी वैज्ञानिक ढंग से मानचित्रण का कार्य शुरू किया। तो जेम्स रेनन नाम के एक व्यक्ति हुए जो 1767 में प्रथम सर्वेयर जनरल बनकर बंगाल में आए और उन्होंने भारत में जो क्षेत्र अनजान थे, जिनका मानचित्रण ठीक तरीके से नहीं हो पाया था, उनका वैज्ञानिक ढंग से उन्होंने मानचित्रण का कार्य शुरू किया। तो ये भी एक डॉक्यूमेंट्स है जो कि केंद्र सरकार के पुरालेखीय दस्तावेज के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं राज्य सरकारों के पुरालेखीय दस्तावेज। राज्य के अभिलेखगारों में अभिलेखों जैसे भूतपूर्व ब्रिटिश प्रांत, मतलब वैसे प्रांत जिनमें अंग्रेजी शासन था तो उनका दस्तावेज, राजसी राज्य जिन्हें 1947 के पश्चात जो भारत में मिल गए उन राज्यों का जो भी डॉक्यूमेंटेशन का काम था, भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। ब्रिटिश शासन के अतिरिक्त विदेशी प्रशासन से संबद्ध सामग्री, ब्रिटिश शासन के अतिरिक्त और भी जो हमारे देश में जो अलग यूरोपीय आए थे जैसे फ्रांसीसी, जैसे डच, इन सभी लोगों की भी
प्रशासन में जो भी सहभागिता थी वो सभी भी एक तरह से उनका भी डॉक्यूमेंटेशन हुआ है। न्यायिक पुरालेख। न्यायिक अभिलेख भारत में न्यायिक प्रशासन के विकास का प्रारंभिक प्रमाण है। फोर्ट सेंट जॉर्ज में मेयर के कोर्ट का पुरालेख 1689 ईस्वी के प्रारंभ पर उपलब्ध पहला न्यायिक पुरालेख है। तो कह सकते हैं कि पहला न्यायिक पुरालेख जो है वो 1689 ईस्वी का जो फोर्ट सेंट जॉर्ज में जो मेयर के कोर्ट का अभिलेख है वो है। अभी ये वर्तमान में मद्रास के न्यायालय के अभिलेख कक्ष में रखा गया। साथ ही साथ ऐतिहासिक अनुसंधान की दृष्टि से तीनों प्रेसिडेंसियों के न्यायिक अभिलेख बेहद उपयोगी हैं, जिन्हें कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे उच्च न्यायालयों के अभिलेख कक्ष में सुरक्षित उनको रखा गया है। प्रशासनिक अभिलेख। संसदीय पत्र, क्राउन के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत सरकार के अभिलेख। संसदीय पत्र यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो भी काम चल रहा था उनके द्वारा प्रकाशित पत्र। क्राउन जो जिनका शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में हो रहा था उनके द्वारा प्रकाशित पत्र। साथ ही साथ भारत सरकार के द्वारा प्रकाशित पत्र भी ये एक प्रकार के अभिलेख के तौर पर देखे जा सकते हैं। विदेशी संग्रहालयों में पुरालेखीय सामग्री। यूरोपियन संग्रहालय में भारतीय महत्व की पुरालेखीय एवं पांडुलिपि सामग्री व्यापक एवं विविध है। यूरोप में तो बहुत सारी पांडुलिपि एवं दस्तावेज जो हैं हमारे रखे हुए ही हैं। ब्रिटेन में कई पुरालेखीय एवं पांडुलिपि संग्रहालय मौजूद हैं। भारत में फ्रांसीसियों के इतिहास के अध्ययन के लिए आर्काइव्स नेशन, पेरिस और फ्रेंच मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के पुरालेख, ये सभी क्या हैं, एक महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। फ्रांसीसियों के बारे में जानने के लिए आर्काइव्स नेशन, पेरिस और फ्रेंच की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के पुरालेख, ये सभी विदेशी संग्रहालयों के पुरालेख सामग्री हैं जो के ऐतिहासिक स्रोत के रूप में जिन्हें हम लोग पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। हेग में डच ईस्ट इंडिया कंपनी के अभिलेख। यूरोप में भारतीय क्रांतिकारियों के बारे में उपयोगी सूचना, जर्मनी फॉरेन ऑफिस के अभिलेख। अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारी के अभिलेख। साथ ही साथ इसके अलावा कुछ और भी अभिलेख पाकिस्तान व अफगानिस्तान में मौजूद। जीवनी, साहित्य, संस्मरण एवं यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत। जॉर्ज फोस्टर के यात्रा वृत्तांत, जिन्होंने 1783 में बंगाल, लखनऊ, श्रीनगर, नागौर और कश्मीर की यात्रा की, साथ ही काबुल, कैस्पियन सागर एवं सेंट पीटर्सबर्ग होते हुए इंग्लैंड वापस गए। जॉन फोस्टर नाम के एक यात्री हुए जिन्होंने भारत की यात्रा की। तो उनका जो यात्रा वृत्तांत जो 1783 ईस्वी में बंगाल, लखनऊ, श्रीनगर यानी भारत के प्रमुख शहर, नागौर, कश्मीर होते हुए उन्होंने काबुल और कैस्पियन सागर होते हुए जब वो सेंट पीटर्सबर्ग पहुँचे तो उस दौरान उन्होंने जो अनुभव किया वो भी एक अभिलेख के तौर पर देख सकते हैं। 1831 में प्रकाशित जेम्स बर्न्स की भुज चिकित्सकीय स्थाकृति पर टिप्पणी और विजिट टू द फोर्ट ऑफ सिंध के लेखक कच्छ के इतिहास की जानकारी प्रदान करते हैं। यानी 1883 में प्रकाशित जेम्स बर्न जो भुज के चिकित्सीय स्थाकृति पर टिप्पणी की और विजिट टू द कोर्ट ऑफ सिंध के लेखक ने भी कच्छ के बारे में जानकारी प्रदान की। तो ये भी एक अभिलेख है। इसके अलावा अलेक्जेंडर बर्न्स का वृत्तांत, CJ डेविडसन की डायरी और जॉन बटलर द्वारा लिखा गया वृत्तांत भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनसे भी हमें ऐतिहासिक स्रोत के बारे में पता लगता है। समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं। भारत में जेम्स ऑगस्टन के ने 1780 में बंगाल गजट या कलकत्ता जनरल एडवाइजर का नामक पहला पत्र प्रकाशित किया। भारत में जेम्स एंगस्टन 1780 में बंगाल गजट या कलकत्ता जनरल एडवाइजर का नामक पहला पत्र प्रकाशित किया। इसके अलावे कलकत्ता गजट 1784, द बंगाल जनरल 1785 व मद्रास कुरियर आदि भी प्रकाशित हुए। तो ये समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं आदि ये सभी भी दस्तावेज। महत्वपूर्ण समाचार पत्र। कुछ महत्वपूर्ण समाचार पत्र जैसे जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा संपादन में द हिंदू और स्वदेश मित्रन, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में केसरी, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में अमृत बाजार पत्रिका, ये सभी कुछ महत्वपूर्ण समाचार पत्र उस समय में थे जिन्हें ऐतिहासिक स्रोत के रूप में देखा जा सकता है। दादा भाई नौरोजी की वॉइस ऑफ इंडिया। ठीक, अब देखते हैं चित्रकला के बारे में। 1760 तक मुर्शिदाबाद से कई चित्रकार पटना आए और 18वीं शताब्दी के अंत तक
पटना 11 कला केंद्र का मुख्यालय बनाया गया। पटना में उस समय में चित्रकारी काफ़ी प्रचलित थी और 1760 तक मुर्शिदाबाद से बहुत सारे चित्रकार पटना आ गए थे और 18वीं शताब्दी के अंत तक पटना में चित्रकला का काफ़ी विकास देखा गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे जो ऐतिहासिक स्रोत की दृष्टि से जरूरी थे। ठीक है, इसके बाद इसका अगला चैप्टर अध्याय 2 जिसमें हम यूरोपियों के आगमन के बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो यूरोपियों का आगमन, ये वीडियो 2 पार्ट में आएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2।